नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट की। सैलरी अकाउंट करीब सभी एम्प्लॉयज़ का होता है, चाहे वो डिफेंस के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, रेलवे के हों, पुलिस के हों या और किसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट के हों, सभी का सैलरी अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट में बहुत से बेनिफिट होते हैं जो आमतौर पे अधिकांश लोगों को पता नहीं होते हैं, उनके फायदे वो नहीं उठा पाते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख सकें। साथियों, कोई ज़माना था जब सैलरी या तनख्वाह कैश मिलती थी। कैश सैलरी के कई नुकसान थे, बेनिफिट भी थे कि आप तुरंत उसको काम में ले सकते हो, बैंक नहीं जाना पड़ता, लेकिन वो गुम होने के, चोरी होने के या मिसप्लेस होने के कई तरह के दिक्कत थी। आजकल करीब हर मुलाजिम या एम्प्लॉय का सैलरी है वो बैंक में आता है, अकाउंट में आता है, और हर एम्प्लॉय का एक सैलरी अकाउंट होता है, चाहे वह एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, जैसे कि डिफेंस, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे, कॉरपोरेट या अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान। खासतौर से हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस का एक सैलरी पैकेज के लिए MOU होता है बैंक्स के साथ। ये बैंक्स SBI, ICICI बैंक, PNB, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक आदि मुख्य रूप से हैं। इसी तरह जो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सैलरी अकाउंट होता है। इसके लिए हम आपको SBI का जो सैलरी अकाउंट का है खासकर उससे दिखाते हैं। बाकी बैंक्स का अपना अपना प्रोसीजर है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम SBI का दिखाते हैं कि SBI किस तरह से मैनेज करता है सैलरी अकाउंट्स को। तो आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे SBI सैलरी अकाउंट तो आपको उसका पेज खुल जाएगा। वैसे हम आपको SBI का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और सामने आप पेज को देख पा रहे हैं। SBI की जो वेबसाइट है वो sbi.co.in है। उसी में अगर आप पर्सनल बैंकिंग में देखेंगे तो सैलरी बैंक का आइकॉन दिखाएगा, उसको क्लिक करने से भी आप सैलरी अकाउंट्स के उनके पेज पे जा सकते हैं। सैलरी अकाउंट में भी आज हम डिफेंस सैलरी अकाउंट को ले लेते हैं। बाकी सभी को भी कमोबेश यही सुविधाएं मिलती हैं, कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, वो आप खुद देख सकते हैं। जब आप उसके पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको सारे का आइकॉन दिखाई देगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट का दिखाई देगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी दिखाई देगा, बाकी जो कॉर्पोरेट है उनका भी दिखाई देगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर किस तरह का अकाउंट वो मेंटेन करते हैं वो है। और जब लास्ट में जाएंगे आप, एंड ऑफ द पेज जाएंगे, तो वहाँ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज दिखाई देता है। उसको जब आप देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने लिस्ट कर रखा है। उन्हीं जो बेनिफिट्स हैं उनका हम डिटेल में आज बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। साथियों, ये जो अकाउंट्स होते हैं सैलरी अकाउंट्स, ये 3 तरह से उनको बाइफरकेट करके रखते हैं। पहला जैसे गोल्ड अकाउंट है, वो लोअर रैंक के जो स्टाफ होता है उनके लिए होता है। आर्मी के केस में ये JCOs और जवानों के लिए होता है। एक डायमंड अकाउंट होता है उनका, वो जो ऑफिसर्स का स्टार्टिंग रैंक है लेफ्टिनेंट, वहां से लेकर के मेजर तक होता है, यानी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। तीसरा होता है प्लेटिनम अकाउंट, ये लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के ऊपर जनरल साहब तक होता है। इसी तरह ये नेवी और एयरफोर्स, आसाम रेजिमेंट, राष्ट्रीय राइफल, इनके लिए भी ऐसे ही सेम इसी सीक्वेंस में लागू होता है। और जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, दूसरे ऑफिसर्स के हैं, उनके भी ऐसे ही है। जो कोई लोअर रैंक जो एम्प्लॉयज होते हैं, मिडिल रैंक एम्प्लॉयज होते हैं और हायर रैंक एम्प्लॉयज होते हैं, इसी हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटावा होता है। अभी बात करते हैं हम जैसे डिफेंस सैलरी अकाउंट की। जैसे बताया कि ये सारा का सारा बेनिफिट्स हैं वो बाकी एम्प्लॉयज को भी होते हैं। इसी लाइन पे आप समझ सकते हैं और पेज पे भी जाकर देख सकते हैं कि उसमें कितना फेरबदल के साथ आपको भी मिलता है। पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट में जो सैलरी आ रहा है उसको वो सैलरी अकाउंट डेजिग्नेट करे, यानी उसको सेविंग अकाउंट में ही अगर सैलरी आ रही है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको बैंक को एप्लीकेशन दे करके कि मेरी सैलरी इस अकाउंट में आ रही है और इसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए, ये एक एप्लीकेशन देनी होती है। ये डिफेंस वालों को भी देनी होती है, बाकी जो सिविल डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको भी देनी होती है, पुलिस फोर्सेज को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी ये एक एप्लीकेशन देनी होती है। तभी वो बैंक उसको कैटेगराइज करेगा सैलरी अकाउंट में। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन उनको देनी है, वो कन्वर्ट कर देंगे। और साथ में ही आप अगर उस बैंक में या किसी दूसरे बैंक में अगर अकाउंट है और आप SBI में लेना चाहते हैं या SBI में अकाउंट है दूसरे में लेना चाहते हैं, तो एक अपने ऑफिस को एक NFT मैंडेट करके देना पड़ता है। यानी आपने एक सैलरी सर्टिफिकेट तो बैंक को देना पड़ता है कि मेरा सैलरी इस अकाउंट में आ रहा है और मैं सर्विंग कर रहा हूँ और मेरा अकाउंट को कन्वर्ट किया जाए, वो बैंक के साथ हो गया। दूसरा, बैंक से एक NFT मैंडेट साइन करवा के लाना पड़ता है, वो अपने ऑफिस में देना है और उनको बोलना है कि मेरा सैलरी अकाउंट ये मेंटेन करो अगर आपका ऑलरेडी उसमें सैलरी नहीं आ रहा है। ये बात हो गई इसमें। इसके बाद जो पेंशनर होते हैं वो भी उसी सैलरी अकाउंट को कन्वर्ट
करते हैं पेंशन अकाउंट में, यानी सैलरी अकाउंट को ही करना भी चाहिए पेंशन अकाउंट में, ताकि आपको जितनी फैसिलिटी सर्विस के दौरान मिल रही थी सैलरी अकाउंट की, वो सारी फैसिलिटी आपको पेंशन जाने के बाद भी मिलेंगी। उसी अकाउंट को अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट कर लेना चाहिए। जो डिफेंस के बंदे हैं, सोल्जर्स हैं, उनका भी सेम ऐसे ही है कि वो अपना पेंशन अकाउंट उसी सैलरी अकाउंट को ही रखें, ताकि उनको करवाना नहीं पड़े। कई बार प्रॉब्लम आती है कि पेंशन अकाउंट नया खोल दिया और उसके बाद बैंक्स को या स्टाफ को, कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये सैलरी अकाउंट की फैसिलिटी इसमें भी लागू होंगी या नहीं होंगी, और उनको नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में रख देते हैं और वो बेनिफिट वो नहीं ले पाते हैं। तो अगर गलती से आपका पेंशन अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसको आप एक एप्लीकेशन दे करके कन्वर्ट करा सकते हैं पेंशनर, अपना डिस्चार्ज बुक का फोटोकॉपी साथ में पीपीओ का फोटोकॉपी लगा करके कि मेरा ये कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए बैंक की रूलिंग है, एसबीआई की रूलिंग है। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं मानता है तो सीपीपीसी को लेटर लिख सकते हैं, हायर ऑफिसर्स को लेटर लिख सकते हैं कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है और मेरा पेंशन अकाउंट को डिफेंस सैलरी पैकेज या सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। इसके लिए जो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है पीसीडीए इलाहाबाद ने, उसका फॉर्मेट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप डाउनलोड करके वो भी बैंक को दे सकते हैं अपना पेंशन अकाउंट को डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। अभी बात आती है कि इसके फायदे क्या हैं। साथियों, सबसे पहले तो ये अकाउंट सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस होता है, यानी आप उसमें पैसे अगर नहीं भी हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, अकाउंट जीरो बैलेंस होता है। इसके साथ ही जो सैलरी अकाउंट होता है, डीएसपी अकाउंट होता है, उसमें डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। सैलरी अकाउंट के रहते हुए अगर आप कोई बैंक लॉकर लेते हैं तो आपको उसके चार्जेज में 25% का रिबेट मिलता है, यानी चार्जेस कम लगते हैं 25%। इसके साथ ही कोई पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसमें जो बैंक की प्रोसेसिंग फीस होती है वो नहीं लगती है। इसके बाद जो एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, ये सारी की सारी इंश्योरेंस एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है बैंक की तरफ से, यानी इसका कोई आपको प्रीमियम नहीं देना होता है। और जो ये डीएसपी अकाउंट है, यानी जो डिफेंस फोर्सेज का है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, साथ में जैसे कोस्ट गार्ड और ग्रिफ या आरआर है, उनके केस में 30 लाख रुपया मिलता है एक्सीडेंटल डेथ का। ये जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ डील करते हुए भी अगर डेथ होती है तो उस केस में भी पैसा मिलता है। ये डेथ केस के साथ साथ अगर टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, आदमी का 100% डिसेबिलिटी हो जाता है, अपंगता हो जाती है, तब भी 30 लाख रुपया मिलता है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, यानी पार्शियल कोई एक हाथ या एक पैर में चोट लग जाती है, उस केस में 10 लाख रुपया मिलता है। डिफेंस के अलावा बाकी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके केस में ये 20 लाख रुपया है। हो सकता है अभी लेटेस्ट कोई ऑर्डर आया हो और ये इंक्रीज कर दी हो। उनके जो वेबसाइट है उस पर 20 लाख रुपया ही लिखा है, सिर्फ डिफेंस का ही 30 लाख रुपया है। इसके अलावा साथियों, अगर एयर एक्सीडेंट होता है, उसमें जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो बैंक है ये 1 करोड़ रुपया देता है। साथियों, इसी के साथ जो स्टेट बैंक है वो सैलरी अकाउंट में चेकबुक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, एसएमएस, इनकी सारी की सारी सुविधाएं फ्री में देता है। इसके साथ ही इसमें एक फीचर और भी है, ये है ई मोड कहलाता है, यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। ये एक तरह की एफडी होती है। अगर आप बैंक को मैंडेट देते हैं कि जितनी भी आपको महीने की रिक्वायरमेंट ये होती है, उससे ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में पैसा होता है तो वो एफडी हो जाती है ऑटोमेटिक, और वो एफडी का ब्याज मिलता है उस पर। और जब आपको जरूरत होती है, इवन आप एटीएम से भी पैसा निकालते हैं, अगर आपके एफडी 50,000 की हो रखी है, आपको जरूरत पड़ी है, आपके बैंक में 25,000 ही है, आपको जरूरत है 30,000 की, तो उस 50 में से 5,000 और निकल जाएगा और बाकी 45,000 की एफडी बनी रहेगी आपकी। इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप 2-3,000 जो भी निकालते हैं वो उस एफडी में से निकलता रहेगा और बचे हुए पैसे की एफडी कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ ही साथियों, एसबीआई है वो अपना सैलरी अकाउंट होल्डर्स को, डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को और ड्राफ्ट की सुविधा देता है, यानी 2 महीने की सैलरी के बराबर आप ज्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। बाकी आने वाली सैलरी से वो एडजस्ट हो जाता है। और ड्राफ्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उनका एक एसबीआई लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए रिवार्ड पॉइंट देता है, उसको बाद में कैश में बदल सकते हैं, कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट देता है। तो साथियों, ये करीब करीब सुविधाएं पेंशनर को भी लागू होती हैं। बस ध्यान देने की बात यह है कि आप कंफर्म करना है बैंक से कि आपका सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट है वो डेजिग्नेटेड अकाउंट है, यानी सैलरी अकाउंट ही है जो आपका पहले से चल रहा था सर्विस के टाइम पे। और जो सर्विस में है वो भी अपना इंश्योर करें कि उनका जो अकाउंट है जिसमें सैलरी आ रही है वो बैंक ने सैलरी अकाउंट डेजिग्नेट कर रखा है, तभी वो बेनिफिट मिलते हैं, अदरवाइज तो बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो साथियों, देखा आपने, थोड़ा अगर आप उसको जानकारी रखें, थोड़ी चौकन्ने रहें इस मामले में, तो ये जो बैंक के बेनिफिट हैं ये मिल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं मिल सकते हैं।
पीछे आपने देखा था जो पुलवामा में अटैक हुआ था, अब सीआरपीएफ के जवान दुर्भाग्यपूर्ण उस घटना में शहीद हुए थे, आतंकवादी घटना में, तो उनके जो परिजन हैं उनको सबसे पहले एसबीआई ने ही जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसका पैसा दिया था। यानी किसी भी सोर्स से उतना जल्दी पैसा नहीं मिला था जितना जल्दी एसबीआई ने दिया था। पेंशनर्स के लिए भी एसबीआई ने एक अलग से बंदोबस्त कर रखा है कि वो पेंशन पे अपना पेंशन लोन ले सकते हैं। यानी अगर अचानक उनको पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहीं से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, जो उनका पेंशन अकाउंट है वही उनके लिए लोन का बंदोबस्त कर देता है। तो साथियों, ये थे सैलरी अकाउंट के फायदे जो एक आम एम्प्लॉई या आम आदमी नहीं जानता है, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इनके बारे में पता लगे, क्योंकि ये हर एम्प्लॉई को पता होना चाहिए कि उसके सैलरी अकाउंट है उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। जय हिंद, जय भारत।